चलिए, तो देखिए कल के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर दिया था और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 1 बोला था बनाने के लिए, अच्छे से तुम लोग को बना के लाने के लिए। बन गया है पक्का ना? हाँ, तो चेक भी कर लेंगे, छुट्टी तो अभी किए ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। अच्छा, फिगर है, ठीक है। फिगर देखिए कुछ इस तरीके से फिगर है। DCOAB, DCOAB ये दिया हुआ है 125 डिग्री, ये दिया हुआ है 70 और बुक में बोल रहा है कि हमें ये एंगल फाइंड करके दिखाओ, है ना? ये एंगल फाइंड करके दिखाओ और क्या ये वाला एंगल, ठीक है। यानी गिवन में देखोगे तो गिवन में हम लोगों को CDO दे दिया है कितना? 70 डिग्री। CDO है ना कि ODC है? DOC सही तो था, CDO, ठीक है। और हम लोग को गिवन में क्या दिया हुआ है कि ये भी दिया हुआ है। बताओ COB लिखा है या BOC लिखा है? BOC दिया हुआ है 125 डिग्री और बोल रहा है टू फाइंड करो कौन कौन सा एंगल DOC, DCO, OAB। बहुत इजी क्वेश्चन है और चांस है इसका आराम से आने का, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, हम लोग को पहले देखते हैं क्या निकाला, DOC ये वाला है ना। तो अगर तुम लोग देख रहे होगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये 125 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर के क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा हम लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि DB is a straight line, तो बोल सकते हैं कि DOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर, है ना। इसको हमको पता नहीं है तो ये तो वही लिखेंगे क्योंकि वही निकालना है हमें। DOC प्लस ये हम लोग को पता था, देखो DOC बोलो या COB बोलो, कितना हमें 125 इक्वल टू 180। तो DOC यहां पर लिख दिए, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 125, तो DOC आपका हो जाएगा 55 डिग्री। मतलब हम लोगों ने एक निकाल लिया ये वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? आ गया? यहाँ समझ में आ रहा है सभी को? तो पहला वाला निकाल दिए। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, DCO यानी ये वाला। अब जरा ये सोचो, कि ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ठीक है। ये अभी हम लोगों ने स्टैब्लिश कर लिया है ना कि ये 55 है, ये कितना है 70 है, ये एक ट्रायंगल है। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो ये नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। तो इन ट्रायंगल क्या नाम होगा इसका, DCO। तो एक बार D बीच में आएगा, एक बार O बीच में आएगा और एक बार C बीच में आएगा, इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार D बीच में आया, एक बार O बीच में आया
और एक बार सी बीच में आया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही निकाल रहा है ना। तो ये हम लोग को पता था कितना है 70 डिग्री, ये अभी हम लोगों ने निकाला है 55 डिग्री, ये निकालना है हमें। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 125 प्लस DCO इक्वल टू 180। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, तो DCO इक्वल टू 180 माइनस 125, तो DCO कितना आ गया 55। बात समझ में आ रहा है? हम लोगों ने ये भी निकाल लिया है ना। अब हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं, क्या है OAB। अच्छा, OAB ध्यान से देखना। तो अगर क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से देख रहे हो तो पहले ही हम लोग को बोल दिया गया है क्या, हम लोग को पहले ही बोल दिया गया है गिवन में ही कि ट्रायंगल ट्रायंगल ODC ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA OBA। तो वो ट्रायंगल देखो कौन कौन सा है, ODC ODC ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, OBA OBA नीचे वाला ट्रायंगल। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन हमको क्या निकालना है, तीसरा वाला एंगल। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग बोल रहे हैं एंगल OAB OAB, ठीक है OAB, तो यहां पर क्या हो जाएगा OCD। तो देखो OCD, सी है कहीं बीच में, हाँ देखो ODC बोलो, ODC बोलो या OCD बोलो, बात सही है। दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा, ये होगा कितना 55 डिग्री, रीजन होगा CPST। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो इसमें ये लगा सकते थे ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, तो कहीं पैरेलल दिया है, कहीं पैरेलल दिया है, नहीं दिया है। पहले पैरेलल करना पड़ता तब जाकर वो लगा पाते, इसलिए क्यों झमेला पालना। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सभी को समझ में? नफीसा, आसफा, प्रत्याशा, बोलो आया समझ में? नहीं आया? तुम्हें आया जी? तुम्हें तुम्हें तुम तीनों को आ गया? तुम तीनों को जी आ गया? तुमको, तुम चारों को आ गया? तुम दोनों को पक्का ना? ग्रुप में चला जाएगा, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ग्रुप में चला जाएगा। वैसे मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है? चलिए, तो कैसे, ध्यान देना, दो तो निकाल दिए, तीसरा के ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर था तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो क्या होते, प्रोपोर्शनल होते। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम किसे चेंज करेंगे टीचर पे? क्या सर नाम किसे चेंज बोलो? करेंगे? सानिया सर आशफा लिखा रहा है। अच्छा, तो नाम चेंज करने का क्या मतलब? हमको तो पता चल गया कि वो सानिया ही है, आसफा नहीं है। हाँ सर आशफा भी बोल रही है ना यहाँ। अच्छा, वो अभी 10th क्लास का पढ़ रही है ना।
वही पूछ रही है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यही है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using similarity criterion for two triangle show that OA upon OC equal to OB upon OD। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक हमारे पास ट्रेपेजियम है, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है ABC और D नाम का, ठीक है, जिसमें साफ साफ बोल दिया है कि AB पैरेलल है किसके, CD के, और इसके डायगोनल जो है AC और BD ये लोग कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर, है ना। इतनी बात दे दी गई है। हम लोगों को गिवन में बता दिया गया है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल AB AC और BD है और वो लोग इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पर। हम लोगों को प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना, जरा बता दो मुझे। OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। चलो देखते हैं है कहां, OA और OC और OB OD। इसका मतलब देखो वो दो ट्रायंगल कौन से हैं, देखिए दो ट्रायंगल, बात समझ में आ रहा है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंस कर दूं, सॉरी सिमिलर कर दूं, तो आराम से इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। उनके प्रोपोर्शनल साइड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मन में क्वेश्चन ये उठ सकता था कि सर आपको कैसे पता चला कि यही दोनों ट्रायंगल लेना है। तो ध्यान देना, हम क्या किए, यहां देखिए कि OA, ओके OA कहां आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल की तरफ आ रहा है, और OC बड़े वाले ट्रायंगल का आ रहा है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से देखते हैं। अच्छा, OB यहां पे भी देखो छोटे ट्रायंगल की तरफ गए, और फिर देखो OD बड़े वाले ट्रायंगल पे गए, यानी कंपेयर किस साइड से कर रहे हैं, छोटे वाले को बड़े वाले से। मतलब ट्रायंगल कौन सा, OAB को किससे, D नहीं COD से, है ना। तो ध्यान देना, प्रूफ करते हैं, ध्यान दो, प्रूफिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग को ये पता है कि AB पैरेलल टू CD एंड BD इज द ट्रांसवर्सल, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैं वही लिखूंगा, तो देखो क्या लिख रहा हूं कि एंगल ABO बराबर होगा ODC के, ODC के। रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। सिमिलरली फिर से AB पैरेलल टू CD, लेकिन इस बार AC इज द ट्रांसवर्सल, AC इज द ट्रांसवर्सल। अब ध्यान देना, AB CD के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल मेरा ये है, तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, BAO, हाँ वो भी कर सकता हूं, वो भी दिखाऊंगा, OCD। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो बोलोगे सर दो एंगल तो मिल ही गया, लेकिन मैं जबरदस्ती तुम लोगों के लिए, स्पेशली उन दोनों लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग करना नहीं चाहेंगे, AOB, है ना, AOB और COD, है ना। मैं बोल सकता हूं ना कि ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है ना।
तो अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, ध्यान देना, इन ट्रायंगल कौन सा, AOB, AOB एंड ट्रायंगल COD, तो मैं क्या बोल सकता हूं, AOB में देखो ABO और ODC प्रूव्ड है, इक्वल है ये लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ए, इसका क्या लिया हम, यहां पर लिए हैं ABO, ठीक है, ABO इधर वाला लिए हैं। अगर हम इसको उठा दें, ऐसा कर दें, ऐसा है ना, उठाकर ऐसे कर दें, देखो देखो ये वाला O अब ऊपर चला गया, तो ये तो अपनी जगह पर रहेगा B, ये अपनी जगह पर रहेगा A, ठीक है। तो यहां पर A जो होगा वो D के बराबर होगा। हाँ, C आगे होना चाहिए CDO, यही ना, यहां पर, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रूव्ड हो गया, समझ में आ रहा है। सेकंड वाला भी ले लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, BAO और OCD, ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड है। वैसे दो तो मिल गया, एंगल 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 मिल गया, लेकिन हम चाहे तो ये भी लिख देते हैं, जब लिखे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बात समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर दो में भी करके कर सकते थे ना, तो बिल्कुल कर सकते थे। जब दो ट्रायंगल हो गया सिमिलर, तो इसके बचे हुए जितने भी साइड हैं वो सब क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। एंगल तो बचे ही नहीं, एंगल तो बचे ही नहीं, तो बड़े वाले ट्रायंगल का AO या OA, सॉरी छोटे वाले ट्रायंगल का OA और बड़े वाले ट्रायंगल का OC, छोटे वाले ट्रायंगल का OB और बड़े वाले ट्रायंगल का OD, ये लोग प्रोपोर्शन होगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोग प्रोपोर्शन होगा। रीजन क्या होगा, रीजन होगा रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बोलो समझ में आया कि नहीं? जब दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर, तो उसके बाद तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जल्दी से ऑब्जर्व करो, क्या डाउट है तुरंत पूछो। CPST हाँ चलेगा, लेकिन रेशियो वाला लिखना ज्यादा बेहतर है। ध्यान से समझो, पहले दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर लिए, सिमिलर कर लिए। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स थे, इसका करस्पॉन्डिंग ये और इसका करस्पॉन्डिंग ये, वही चीज तो यहां पर लिख रहे हैं। जब इसको उठाएंगे, सीधा करेंगे, तो यहां पर ये B आएगा और यहाँ A आएगा और यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1। तब एक को एक से कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, देखो कंपेयर करना समझो। ये वाला छोटा ट्रायंगल है, ये वाला बड़ा ट्रायंगल है। जब इसको हम दोनों को अलग कर दिए, तो ये हमको मिल गया ऐसा, है ना। जब हम इसको सिर्फ उठा के रख देंगे, सिर्फ उठा के रखेंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर B दिखेगा, यहाँ A दिखेगा और यहाँ पर O दिखेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। लेकिन जब हमको इसको जब इससे कंपेयर करना है, तो क्या करना है, ऊपर में 3 रखे हैं तो यहाँ भी 3 रखना होगा। यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर इधर 2 है, इसलिए इसको क्या करना होगा, फ्लिप करना होगा, ऐसा करना होगा। तभी तो 2 का 2 से मिला, यानी C का A से मिला, है ना। C का A से मिल गया, है ना। B का D से मिलेगा, B का D से मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो फ्लिप किए हो गए वो गलत है, ये फ्लिप करना सही है।
क्योंकि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ बना के नहीं दिखाना है, सिर्फ दिमाग में आपको विजुअलाइज करने आना है। मैं बस यही सिखा रहा हूं तुम लोगों को कैसे विजुअलाइज करना है। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे घुमाकर ऐसा रख दूं तो ये तो ऐसे ही दिखेगा। तो यहां पर 2 था, यहां पर 1 था, ये वाला उठ करके ऊपर चला गया, ऐसे करके ऐसे उठाकर ऐसे रख देंगे तो ऐसे ही दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से कंपेयर किए तो इसके ऊपर में 3 है, इसके भी ऊपर में 3 है, इधर साइड 2 होना चाहिए लेकिन इधर साइड क्या है? 1 है। यानी ये जो हम लोग ट्रायंगल बनाए हैं वो इसके सिमिलर नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या किए, इसको ऐसे करके ऐसा घुमा दिए। ऐसा घुमा देंगे तो क्या हुआ, बी आ गया यहां और ए चला गया यहां। तो यानी इसी चीज को अगर घुमाएंगे कुछ इस तरीके से तो ऐसा दिखने लगा। अब देखो 2 का 2 से मिल गया, 1 का 1 से मिल गया, 3 का 3 से मिल गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भलो ट्रेपेजियम था लेकिन आपको विजुअलाइज इस तरीके से करना है कि ये वाला ट्रायंगल को इस तरह। तो अभी हम लोग बोले कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल से बराबर है ना? सी और ये देखो सी और ए, सी और ए। फिर हम बोले कि इस ट्रायंगल का डी वाला इस ट्रायंगल के बी वाले के बराबर है। ये देखो बीच वाला एंगल यूज करते हैं ना। अच्छा, इस ट्रायंगल का ओ इस ट्रायंगल का ओ बराबर है, जो कि हम लोग वर्टिकली देखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? उधर आ रहा है, दिमाग में जा रहा है ना? विजुअलाइज कैसे करते हैं तुमको समझ में आया? तुम्हें जी उधर उधर तुम लोगों को उधर समझ में आ गया? सानिया तुम्हें समझ में आया? ये सर आ गया। नाहिद, नफीसा, यस सर। प्रत्याशा तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो अगर समझ में आ ही गया होगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊं? चलिए तो मिटा देता हूं, ये सारा जितना बना रहा हूं सारा ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना है तो अपने मन के मालिक हो। हाँ लेकिन फिर हटाएंगे तो फिर वो दिखेगा ही नहीं। बार बार सोचता हूँ कि इसका पूरा उत्तर दूं चीज, लेकिन टाइमिंग। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या है, 4 में फिगर दिया हुआ है ना? ध्यान से देखिएगा, 4 में फिगर दिया हुआ है, फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। यही है ना? यहां से इसके पास यहाँ टी है, पी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में हम लोग को पहले से बोल दिया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हम लोग को दे दिया गया है। और क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। और इस हिसाब से क्या शो करना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू एस सिमिलर है आर टी एस टी क्यू आर। बात समझ में आया? चलो देखते हैं पहले दोनों ट्रायंगल को जिसको हमें करना है। पी क्यू एस, पी क्यू एस ये छोटा वाला ट्रायंगल जिसको थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ेगा मेरे को।
ठीक है, और टी क्यू आर मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इन दोनों को करने के लिए हम लोग को या तो फिर दो एंगल लाना होगा, या तो फिर हमको जो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है उसको यूज करना होगा। लेकिन हम लोग को गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो जरा यहां पर देखो, एंगल 1 और एंगल 2 की बात करते हैं सिर्फ। ठीक है, यानी यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ एंगल 1 है, और यहाँ R आया है एंगल 2। ठीक है, तो याद करो हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे कि जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो एंगल 2 का अपोजिट साइड और एंगल 1 का अपोजिट साइड, एंगल 2 का अपोजिट साइड कौन है, PQ, और एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू आर में एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। कैसे पता चला, गिवन से पता चला। जब गिवन से ये बात पता चला तो इसका मतलब एंगल 1 का अपोजिट साइड पी आर, एंगल 1 का अपोजिट साइड पी आर, और एंगल 2 का अपोजिट साइड पी क्यू, एंगल 2 का अपोजिट साइड पी क्यू, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। रीजन क्या होगा, रीजन होगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, हाँ आ रहा है समझ में, नहीं नहीं आ रहा तो बोलो, हम फिर से बता देंगे बाबू, चेहरा से नहीं लग रहा हमको, तबीयत खराब है, चलो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक रहेगा तो आगे पूछेंगे। इधर तुम लोग को समझ में आ रहा है, हाँ, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर ही ना है, एंगल 1 और एंगल 2 तो ट्रायंगल पी क्यू आर में ना आ रहा है। ऑनलाइन वाले कोई डाउट है जल्दी बोलिए। नहीं, नफीसा, सानिया, समझ में आ रहा है, मजबूर हूं, कंफ्यूज हो जाता हूं हमेशा। यस सर। तुम्हारा तबीयत खराब है क्या नफीसा, सर सर दर्द। तो अगर तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, लाइव क्लास मत करो, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा जैसे तुमको कंफर्टेबल फील हो तुम वैसे करना। सानिया, तुम्हें समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है। ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है जी, तुम्हें पक्का, तुम्हें ठीक, तुम्हें ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रायंगल में एंगल 1 जो था एंगल 2 के बराबर था, ये हम लोग को गिवन में दिया हुआ था। तो हम लोग ये जानते हैं थ्योरम में कि एंगल 1 का अपोजिट साइड पी आर और एंगल 2 का अपोजिट साइड पी क्यू, ये लोग भी आपस में बराबर होंगे। ये थ्योरम से हम लोग देख लिए, मतलब जहां पर पी आर लिखा है वहां पी क्यू लिख सकते हैं, और जहां पी क्यू लिखा है वहां पर पी आर लिख सकते हैं। तो देखो, अगर गिवन को देखो, यहां से गिवन फिर से लेकर आ गए, ये देखो पी आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर, अजान हो रहा है इसलिए रुक जाता हूं थोड़ा। तबियत अगर खराब हो ना तो 1-2 दिन रेस्ट ले लो, वो ज्यादा सही रहेगा। तबियत खराब नहीं है इसका, नहीं नहीं चेहरा से लग रहा तबियत खराब है।
हो गया ना? चलिए देखिए, तो ये हमारे गिवन में लिखा हुआ था, ठीक है, ये जो चीज था ये हमारा गिवन में था, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, क्यू आर का क्यू आर लिखा, क्यू एस का क्यू एस लिखा, क्यूटी का क्यूटी लिखा, लेकिन पी आर के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, पी क्यू, है ना। और रीजन क्या होगा, रीजन होगा पी आर इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, पी आर इक्वल टू पी क्यू लिख दिया, ठीक है, क्यूटी लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर क्यूटी अपॉन पी क्यू, जहां पर पी आर था वहां पर मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया, ठीक है। इतनी बात आ गई। अब ध्यान देना, अब हम लोग को, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, हमें सिमिलर करना है, तो वो ट्रायंगल को उठाते हैं। तो यहां पर मैं, हाँ यही लिख देता हूं, तो इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो ध्यान देना, छोटे वाले ट्रायंगल में भी देखो क्यू आ रहा है, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी क्यू आ रहा है ना। तो इसका मतलब एंगल क्यू, या ऐसे ही लिख सकते हैं पी क्यू एस इक्वल टू टी क्यू आर, दोनों में क्यू क्यू आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। और दूसरा कोई एंगल किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है ना दूसरा, क्योंकि एक और एंगल मिल जाता है ना तो सिर्फ दो ही एंगल से हो जाता, लेकिन जो हम लोगों ने स्टैब्लिश किया उसको यूज करके देखते हैं। तो ध्यान देना, इस ट्रायंगल में आ रहा है क्यू आर, है ना, इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है, क्यू आर। तो इसका ट्रायंगल को हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो इससे क्या दे रहा है, क्यू एस, एकदम सही आ रहा है। देखो यहां पर जब क्यू आर लिए तो क्या आ गया, क्यू एस। अच्छा इसका देखते हैं क्यू टी, इसका देखते हैं क्यू टी, तो इसका क्या आना चाहिए था, क्यू पी, एकदम सही आ रहा है, प्रपोर्शन एकदम सही बैठ रहा है। यहां पर भी देख लो, ध्यान देना, यहां पर देख लो क्यू आर, बड़े वाले ट्रायंगल का क्यू आर, है ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल का उधर ही की तरफ का क्यू एस। बड़े ट्रायंगल का अगर क्यू आर लिए हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल का क्यू एस लिए हैं, उधर ही तरफ वाला, एकदम सही है प्रोपोर्शन। अच्छा इधर देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल का मैंने लिया क्यू टी, तो छोटे वाले ट्रायंगल का मैंने क्या लिया, पी क्यू, एकदम सही प्रोपोर्शन बैठ रहा है कि नहीं, है ना। तो इसी को यूज कर लेंगे हम लोग, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, है ना, इसको क्या बोल देंगे, प्रूव्ड अबव। तो देखो एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, एक साइड मिल गया, तो एंगल साइड साइड तो कुछ होता ही नहीं है, हाँ भलो ये होता है साइड एंगल साइड होता है। तो पहले चेक करना होगा कि हम लोग जो लिए हैं वो सही लिए हैं कि नहीं। तो अगर हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल को देखें तो बीच में एंगल है, और उसके एक तरफ ये रहा साइड, बीच में एंगल है, उसके एक तरफ ये रहा साइड, और उसी एंगल के दूसरे तरफ भी साइड है, मतलब एंगल बीच में फंस गया है, एंगल बीच में फंसा हुआ है, यानी इसका मतलब एकदम सही है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाई साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी, कैरेक्टेरियन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, डाउट है, कोई क्वेश्चन किसी को, देखो जल्दी से। हमको पक्का लगता है ये वाला जो चीज है ना बहुत सारे बच्चे को नहीं आता और झूठ बोल रहा है यहां बैठा बैठा।
बैठा बैठा झूठ बोल रहा है और लेकिन पूछेगा ही नहीं। तुम्हें समझ में आया शहनवाज? बहुत अच्छी बात। रौनक, बहुत अच्छी बात। दरक्षा, तुम्हें? इमरान, आवाज में थोड़ा सा हल्कापन था, यानी नहीं आया है। पी क्यू आर है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ लिख सकते हैं, लेकिन QT या TQ चलेगा, लेकिन QT ही लिखना चाहिए। ठीक है, जिधर जा रहे हो, जिधर से जा रहे हो, देखो यहां पर कैसे किया गया है। QR, यहां देखो Q से R गया, एरो देखो Q से R गया, तो यहां पर क्या जाएगा? Q से S। बात समझ में आ रहा है? यहां पर देखो, यहां पर क्या गया? Q से T की तरफ गया, एरो देखो, तो यहां भी एरो कहां जाएगा? Q से T जाना चाहिए, यहां पर PQ लिखा है, जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहां पर यही बात बताया जा रहा है, समझ में आया? यहां पर अगर आप QP लिखेंगे, QP, तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। QP लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, लेकिन इसको लिखेंगे तो गलती भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? साहिल, तुमको समझ में आया है? तुम्हें जी आ गया? अरमान आ गया ना? अब से नहीं पूछ सकता हूँ, इसमें तबियत खराब है। ठीक, जिस दिन से तबियत ठीक हो जाएगा ना, तो इससे पूछेंगे। चलिए बेटा दू, चलिए ठीक। मन में सोचेगा डेली मैं तबियत खराब बोलूंगा, मेरे से पूछेगा है? इधर में दे दो साहिल, वो जो बोतल दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर नहीं दिया हुआ है, तो मेरा सलाह आप लोग को ये रहेगा, सजेशन ये रहेगा कि हमेशा जहां फिगर नहीं दिया हुआ है, आप खुद से वो फिगर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप फिगर बना लेते हो तो आधा जंग जरूर जीत जाओगे, सिर्फ आधा का काम बचा रहेगा, वो आराम से हो जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि S and T are the point on the side PR and QR of triangle PQS। देखो अगर बिल्कुल ना समझ में आए ना तो क्या करो, ये तो हम लोग को पता है ना कि PQR नाम का एक ट्रायंगल है, P, ये देखो PQR, इतना तो हम लोग को पता है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि T जो है, ध्यान देना यहां पर कैसे समझेंगे, लिखा हुआ है S and T are the point on the side PR and QR। तो पहला वाला को पहला मिलेगा, यानी S कौन से साइड में है? PR। तो PR कहां है? ये देखो PR, PR के तरफ कौन है? S है, ठीक है। और T जो है वो कहां पर है? QR, QR की तरफ कौन है? T है। तो इसको हम क्या किए? इससे मिला दिए, समझ में आ गया? ये बन गया हमारा फिगर। देखिए इसमें एक और गिवन बात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंगल P जो है, एंगल P जो है वो किसके बराबर है? TRTS, RTS इसके बराबर है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ऐसा बात है, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लेता, ध्यान देना, कोई बच्चा यहां पर P लिख देता, यहां Q लिख देता, यहां R लिख देता, मेरी बात को ध्यान से समझो। कोई जरूरी है कि यही वाला फिगर सही है? कोई ऐसे भी तो ले सकता था ना, PQR, जैसे मैंने यहां PQR लिया है,
आप तो ऐसे भी ले सकते थे पी क्यू आर, तो मैं दोनों वे में बता देता हूं। तो लेकिन वहां साफ साफ बोल रहा है कि जो एस होगा, एस वो पी आर की तरफ होगा। तो मेरा अब क्या होगा, एस किधर होगा, पी आर की तरफ। यहां पर बना दिया एस, बात समझ में आ रहा है। और जो मेरा टी होगा वो कहां होगा, क्यू आर की तरफ। ये क्यू आर यहां पर हो गया मेरा। तो यहां से जब मैं लाइन इसको ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसा बन गया, पी का एक अलग एंगल और आर का एक अलग एंगल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों फिगर सही है, कोई भी गलती नहीं बोल सकता। गलती कर, अच्छा यहां पर टी समझ में आ गया ना सभी को। तो आप इस फिगर को देखो चाहे इस फिगर को। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि आपको इसमें दो ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तब तुम बताओ इसमें तुमको, इसमें छोटा ट्रायंगल कौन सा दिखता है। हाँ तुम बताओ, तुम बीमार हो। पी क्यू, आराम से कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको बस छोटा ट्रायंगल बताओ। एस टी आर एकदम सही है, एस टी आर एकदम सही ट्रायंगल है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर एकदम सही है। समझ में आ रहा है ना। यही दो ट्रायंगल्स हैं हमारे, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों ट्रायंगल में एक बात तो क्लियर है कि छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल एंगल दोनों बराबर है। तो एक चीज तो ऐसे ही मिल गया है ना। सिफा कोई दूसरा ऐसा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। नाहिद कौन, आर, सही बात है। छोटे वाले ट्रायंगल में भी देखो आर आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आर आ रहा है। नाहिद तुमको नहीं आ रहा है। अरे सिफा लेकिन बहुत लेट कर रही हो तुम आंसर देने में, थोड़ा स्पीड लाओ, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि टेस्ट नहीं ले रहे हैं तो घर में नहीं पढ़ाई कर रही हो, पढ़ रही हो ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ध्यान देना। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, आर से मैं गया टी के पास और टी से जाऊंगा एस के पास, ध्यान देना। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, नहीं प्रूफ क्या करना उसी को ले लेते हैं। आर पी क्यू, आर पी क्यू सिमिलर करना है आर टी एस से। एंगल पी जो है यही गिवन है ना, तो जो बोला है इंट्रायंगल वही ले लेते हैं, आर पी क्यू एंड आर टी एस, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि इसका एंगल आर और इसका एंगल आर दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अच्छा इस वाले ट्रायंगल का P और इस ट्रायंगल का आर टी एस, वैसे सिर्फ एस भी लिखते तो काम हो जाता, ये हो गया गिवन। और कौन जानबूझ के बेफालतू में तीसरा एंगल लाने का कोशिश करेगा जब दो एंगल आ ही गया, है ना अरमान, गलत कह रहा हूं। तो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। जब दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर तो बचे हुए जितने भी साइड हैं वो सब क्या चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ सिमिलर प्रूफ करना था, दिमाग में जा रहा है। अच्छा एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में बोलेगा यही दे देगा ऐसे पूरा क्वेश्चन। अब बोलेगा बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर हुए, एंगल एंगल से, एंगल साइड से, साइड 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 से, या साइड एंगल साइड से। समझ में आया। जो पढ़ा लिखा होगा अच्छे से वो एंगल एंगल पर टिक लगा देगा और अदर जो होंगे वो बाकी जितने तीन है उसमें टिक लगाएंगे बारी बारी से। हाँ तो उसको अगर दो तीन से बन गया तब आपको बेनिफिट ऑफ डाउट सब में मार्क्स मिलेगा,
लेकिन वो वही क्वेश्चन देगा ना जिसको सिर्फ एक ही तरीके से। अच्छा बताओ, इसमें कोई साइड ला पाओगे तुम? है ही नहीं, इसलिए वो उसी तरह का क्वेश्चन देगा तुमको। मैं कहने का मतलब समझो कि एमसीक्यू कैसे आने वाला है, किस तरह का आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए देख लीजिए जल्दी से। कितना है पूरा? 16 है, कम से कम 8 बना देते हैं आज। एक होमवर्क देंगे, उसमें 4 बीट है तो चलिए मिटा दूं, मिटा दूं ना? बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, फिगर दिया हुआ है। बहुत खुशी की बात है ना, फिगर दिया हुआ है। ये ए है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी ई और ए सी डी आपस में कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। अब क्या चीज से कॉन्ग्रुएंस हुआ ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा हम लोगों को। और हम लोग को क्या करना है, ए डी ई को सिमिलर दिखाना है ए बी सी से। फिर से जरा बता दो तो, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी से, और हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई को सिमिलर दिखाना है ए बी सी से। तो पहले देखो कि कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंस है। तो ए बी ई, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी से, ए सी डी से, यानी इसको अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूं, ठीक है। और ये भी हटा ही देता हूं। अब ठीक से समझ में आ रहा है ना? ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, और हम लोग को क्या करना था, ए डी ई, ए डी ई छोटा वाला ट्रायंगल और ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल। एक चीज तो देखते ही पता चल रहा होगा, एक चीज तो देख के ही पता चल रहा है क्या, कि दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है ना। सिर्फ एक ही चीज और लेकर आना है हमें, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान देना कि अगर ट्रायंगल ए बी सी सॉरी ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी डी के, है ना, तो इसका मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी और इधर वाले ट्रायंगल का ए सी बराबर होगा। रीजन हम लोग ले लेते हैं सीपीसीटी, सीपीसीटी। अब बोलोगे सर सीपीएसटी क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, एसी को इधर भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1, है ना। ये देखो जब मैं इसको, यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हुआ ही होगा, 1 तो छुपा हुआ है। 1 और ये आपस में क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। उधर जगह क्या हो गया, डिवाइड, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो छुपा ही रहता है ना हमेशा सबके साथ। तो 1 और इसके साथ क्या हो रहा, मल्टीप्लाई। जब मैं एसी को उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसकी जगह पे क्या जाएगा, 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक और बात देखो, ध्यान देना, ये वाले ट्रायंगल का साइड है ए ई, है ना। ये वाले ट्रायंगल का यानी ए बी ई जो ट्रायंगल है उसका साइड ए ई है। तो ए ई जो है वो किसके बराबर होगा, ए डी के, है ना। ए डी इधर है, ए ई इधर है,
तो इसको इधर ले आना पड़ेगा। तो यानी क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। अच्छा इसको मैं फ्लिप कर दूं तो कैसा दिखाई देगा, फ्लिप कर देता हूं तो ऐसा दिखाई देगा ए ई इक्वल टू ए डी, और दोनों एक ही तरफ है इसलिए मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू 1। ये समझना जरूरी था, पहले समझो क्या क्या किया वो समझो। हम लोग को ये पता था ना कि ए ई जो है, अगर हाँ ये भी कर सकता था, इधर वाले ट्रायंगल का ए ई आ रहा है ना, तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, वही कर देता हूं ना, वो ज्यादा छोटा रहेगा। चलो ठीक है वही कर देता हूं। देखो ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू 1 है ना, एल एच एस सेम है, तो आर एच एस क्या होगा, सेम ही होगा। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 1 इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन ए सी और ए ई अपॉन ए डी। अब जो दो ट्रायंगल को कॉन्फ्रेंस करना है उसको ले लेते हैं, सॉरी सिमिलर करना है, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। पहले तो लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा अगर इस वाले ट्रायंगल का ए बी ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल का ए बी ले रहे हैं, तो इसका क्या लेना चाहिए, ए डी लेना चाहिए। अगर इसको यहां भेज दें तो ए बी का ए ई होना चाहिए, ए बी का ए ई। थोड़ा सोचना होगा क्योंकि एक चीज या खत्म हो गया, ले लो। अगर मैं इसको इधर भेज दूं, जरा ये देखो, तो ये वाला इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए ई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन ए ई। अब हो जरा है ए बी ए सी का ए बी। अच्छा ये फिर इधर भेज देते हैं ना, हो गया ए बी ए डी और ए सी यही सही है, समझ में आ रहा है ना। हाँ गलती होने का मतलब ही है कि समझ में आ रहा है, तभी तो उस गलती को हम लोग सुधार पा रहे हैं, ठीक है ना। तो तो देखो उधर से सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे फिर से लिख के बता देते हैं, यहां पर ये वाला। तो ध्यान देना, इस केस में इसको यहां लेके गए थे ना, इस केस में क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए ई। अब देखो एलएचएस एक तरफ हो इसलिए हम इसको घुमा दे रहे हैं, बस बस घुमा दे रहे हैं, ठीक है। ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन, समझ में आ गया। तो 1 1 के बराबर है, यानी आरएचएस के बराबर है, तो एलएचएस के बराबर होगा, यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। यहां तक हो गया था, यहां पर देखो
अब हम लोग यही देख रहे थे, फिर से वही बात हो गया, एंगल ए तो आ गया, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है, दोनों में एंगल ए आ रहा है ना। तो एक एंगल ए तो आ गया, एक और एंगल आ जाता तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हो जाता, लेकिन हमारे पास वो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग साइड का उपयोग कर रहे हैं। तो यहां पर देखो ए बी का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए था, एडी, तो ए बी का प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए सी, और एडी यहाँ दिख रहा है, इसलिए मैं एडी को यहाँ भेज दूंगा, इसको यहाँ भेज दूंगा, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, हाँ ऐसा कर सकते हैं, ये वाले को यहाँ भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चल रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल का छोटे वाले ट्रायंगल प्रोपोर्शन से, ध्यान देना, बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी लिए हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल है ना, बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी तो छोटे वाले ट्रायंगल का ए ई नहीं है, यानी प्रोपोर्शन एकदम सही है। तो यहां पर वही लिखेंगे, ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए ई, रीजन देंगे प्रूव्ड अगर। तो ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, कैसे एंगल, ये एंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, ये एंगल बीच में फंसा हुआ है, इसके एक तरफ साइड है और दूसरे तरफ भी साइड है, मतलब कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ए बी सी से बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्योंकि एंगल जो हम लोग लिए हैं वो बीच वाला लिए है। अगर ये ट्रायंगल को देखोगे तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हम लोगों ने यूज किया, और जस्ट इस एंगल के इधर वाला जो साइड है उसको भी हम लोगों ने प्रूफ में यूज किया है, और इधर वाले साइड को ही हम लोगों ने प्रूफ किया है, इस वाले साइड को हम लोगों ने यूज ही नहीं किया, इसलिए ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला जो यूज किया ये साइड था हमारा, ये वाला जो हम लोगों ने यूज किया ये एंगल था हमारा, ये वाला साइड हम लोग यूज किया इसलिए साइड था हमारा, इसलिए क्या हो गया, साइड एंगल बीच में गया और दोनों तरफ साइड फंसा हुआ है। बोलो समझ में आया, पक्का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो जाएगा सॉल्व। अच्छा 7 वाला तो आपको होमवर्क ही मिलेगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे काम हो जाएगा, क्योंकि इसका फिगर भी दिया हुआ है ना, फिगर भी दिया, मैं ओरली, अच्छा मैं पहले फिगर यहां बताऊंगा और उसके हिसाब से सिर्फ जनरली सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये मिटा दूं ना, अच्छा वैसे लिखी कहां रहे हैं कौन, सब मिल जाएगा ऐसे, रुक के जाना, लिखेगा तो सारा लिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में 4 बीट हैं, तो एक ही बीट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या दिया हुआ है, ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर करना है सी बी डी पी, ठीक है, और ट्रायंगल देखो नीचे बना हुआ है, ठीक है। नाइन्टी डिग्री पे ध्यान देना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए है, बी है, सी है, ए बी सी, ठीक है। ये क्या है, ई पी पी, और कौन है, ये पी। अब ध्यान देना, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो जो दो ट्रायंगल को करना है पहले उस ट्रायंगल को तो आप ऑप्ट कर लोगे, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, है ना। अब वो ट्रायंगल को देखो जो ट्रायंगल को करना है, ध्यान देना,
एक ट्रायंगल है AEP, कहां है ए, ये रहा ए, ये रहा ई, ये रहा पी, ये वाला ट्रायंगल को देखो, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर होगा तो यहां होगा, दोनों तरफ होगा, समझ में आया। और दूसरा क्या है CDP, CDP। अब देखो ध्यान देना, तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये वाला लाइन हटा देते हैं, ठीक है, और ये वाला लाइन भी हटा दे रहे हैं। अब तुम लोग को सिर्फ दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें साफ साफ क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ई, इसका एंगल ई और इसका एंगल डी क्या होगा, ईच 90 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसका एंगल ये और इसका एंगल ये, यानी कौन कौन सा देखो, इसका बोल रहे हैं तो APE, APE, और इसका क्या हो जाएगा CPD, CPD क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, होगा कि नहीं होगा। अब दो एंगल मिल गया ना मेरे को, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हो गया प्रूफ। ऐसे ही बचे हुए जो तीनों बीट है ना, ऐसे ही तुम लोग को देखना है, और तुमको गारंटी वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे ना, वो इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, एंगल एंगल से ही वो सारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बोलो बना पाओगे कि नहीं, बना लोगे, सभी लोग बना लोगे पक्का। तो कल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 गारंटी चेक करूंगा। आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको समझ में आ गया ना, ठीक।